तो देखिए हमारा है क्लास 10 का है, ये वन एक्सरसाइज 1.2 है। तो देखिए क्या है 1.2 में और बारीकी से समझते हैं ये सब क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडन को, ठीक है ना, गुणनफल मतलब जो गुणा करके जो आता है वो उसी के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन दिए, 4 को क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। ये क्लास 10 का बुक का है, कितना क्लास 10 का बुक है और इसमें 4 को क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 को दिया है, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन दिए। तो देखिए इसको बारीकी यानी एक क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 140 है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं पहले, पहला क्या है 140। इसको आपको क्या करने बोला है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो क्या बोला है, तो इसको पहले हम सॉल्यूशन से व्यक्त करते हैं। देखिए क्या किससे बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंडन विधि है। और किसका, 140 का। तो देखिए 140 का करना है हमको। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है, और देखिए तो 140 है यहाँ पे। तो देखिए 2 का टेबल में 7 बार है और 0 का 0 लगा देंगे, ठीक है ना। फिर 2 का टेबल में कितने बार में, 35 बार। ये फिर 35 तो आपके 2 का टेबल में तो लगेगा नहीं। आप मान लीजिए 5 का टेबल से लगाते हैं तो कितने बार में, 7 बार में। फिर ये कितना का टेबल में, 1 बार में। तो देखिए आपको इधर वालों को हम सबको गुना किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका 140 इक्वल टू, फिर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 अभी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको 1 करना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो 1 का अगर हम करते हैं तो 1 का टेबल उतना ही आता है, ठीक है ना। उसको ये देखें, फिर क्या आपका 140 है इक्वल टू। अब देखिए इसका पावर लिखना है, क्या लिखना है, पावर। ये क्या क्या मिल गया, देखो गुना में पावर रहता है सबका, पावर 1 कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1 गुना में। लेकिन देखिए तो 2 और 2 मिला तो 1 2 हो गया। अब इसका पावर क्या, बेस सेम है, क्या है बेस ये जो है वो सेम है, और इसका पावर क्या है, ये भी सेम है। लेकिन क्या करेंगे, पावर जिसका बेस सेम रहता है उसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इंटू का इंटू, ये कहीं मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा है तो 5 का पावर 1 इंटू का इंटू, फिर ये 7 नहीं मिल रहा तो 7 का पावर 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन विधि से गुणनफल के रूप में ये तुम्हारा व्यक्त किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ये फिर नया क्वेश्चन आपका क्या है, ये नया क्वेश्चन है आगे 156, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्यूशन करके लिखते हैं कि इसके दोबारा से एकदम सेम टू सेम लिखना है, किसके, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, 156 है, क्या है 156 कम कर लेते हैं। तो देखिए 2, ये 7 बार में सब 2 आता है, 8 बार में 16, फिर देखिए 2 बार में, 3 बार में यहाँ पे क्या आ गया 6, ठीक है ना। आगे बच गया 1 तो 9 बार। फिर देखिए 3 बार में आगे 13 का टेबल, फिर देखिए 13 का टेबल कितने बार में, 1 बार में। क्या आपका है 156 इक्वल टू, फिर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ इंटू हम 1 नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं ना कि 1 नहीं लिखेंगे। अगर 1 लिखते हैं तो फिर मेरा वही वाला संख्या आ जाएगा, इससे अच्छा कि नहीं लिखेंगे। फिर देखिए क्या है 156 इक्वल टू, सबका पावर क्या रहता है, गुना में पावर रहता है, क्या रहता है, गुना में सबका पावर होता है। अब देखिए 2 का जोड़ा मिल गया तो 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू 13 कहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है तो इसका पावर 1। तो देखिए 156 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 156 का। और अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना दिए। अगर तीसरा क्वेश्चन में क्या है 3825 है, तो इसको लिख लेते, बनाना था हमको, सोल्यूशन लिखना होगा किसके द्वारा से, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। दोबारा बोलो या फिर से बोलो, एक ही होता है। तो देखिए 3825, तो क्या हमको गुणनखंडन करना है, अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए क्या क्या किससे लेंगे, सो
5 प्लस 2 कितने हो गए 7, 7 और 8 कितने हो गए सुन लो ना 7 और 8 तो 15 होता है, 15 3 कितने हो गए 18। तो ये 3 का टेबल से लग जाएगा, ये एक बार में और यहाँ पे 2 बार में और यहाँ देखिए तो 2 बार में तो क्या बचिए 7 ना, यानी 22 हो गया तो क्या हो जाएगा 21 15 5 इस तरह आएगा। फिर देखिए 3 से 3 4 बार में, ये 2 बार में 5 बार में। फिर देखिए 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो जाता है 11 हो जाते हैं ना। तो क्या किससे होगा पूछ कर, ठीक है। इस देखिए तो 3 के टेबल में कितने बार में 12 बार में यहाँ पे आ गया था। फिर देखिए इस तरह करके हम पहले कर चुके हैं, आप लोग करके रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आया है 3 8 2 5 इक्वल टू क्या है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 1 का हम नहीं देखेंगे। देखिए सबका पावर होता है, क्या है सबका पावर होता है। अब इसमें एक कॉमन बात है कि जो जो मिल जाए उसका पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना। 3825 इक्वल टू 3 मिला ना, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो एक और कितना हो जाएगा 2 × 5 पर 5 मिला तो 5 का पावर 2, ठीक है ना, × 17 का नहीं मिला तो 17 का पावर 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, इसके द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है ना। देखिए 5005 है तो कितने बार में यहाँ पे देखिए तो 5 बार में 1 0 0, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब क्या इस ये क्वेश्चन आपको लग रहा है क्या, देखिए तो 3 तो देखिए हम ये पहले से करके रख चुके हैं ताकि ज़्यादा टाइम आपको देना पाए। तो देखिए ये क्या है 5 का टेबल में कितने बार मिलेगा, फिर 7 का टेबल में, फिर 11 का टेबल में, फिर 13 का टेबल में। अब देखिए क्या है 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 30। अब इसमें क्या बोलते हैं कि गुना पावर क्या रहता है सबका रहता है। तो ये आपको देखना है कि कोई भी संख्या आपका मिल रहा है क्या, 5 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, 11 नहीं मिल रहा, 30 नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका सारा क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किए, 2 भी, 3 भी और 4। तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी बता रहे हैं 3। तो देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है वही चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्म, ठीक है। युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा होता है, क्या होता है जोड़ा। तो देखिए जितना भी आपको क्वेश्चन है सबका सब के किसमें जोड़ा में दिया गया है, ठीक है ना, सबका सब जोड़ा में दिया गया है। लेकिन हाँ क्या युग्म के HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात करने बोल रहा है और इसकी जांच भी करने बोल रहा है, ठीक है ना, कि दोनों जो संख्या है यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए, HCF × LCM बराबर आना चाहिए। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो LCM और HCF को जो गुना करेंगे 100 और बराबर में क्या है HCF और LCM, ठीक है ना। जो तुम्हारा इस क्वेश्चन में LCM कोई भी क्वेश्चन है, जो तीनों क्वेश्चन जो तुम्हारा है तो तीनों क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या है HCF निकालना है और LCM निकालना है। क्या LCM और HCF निकालते हैं तो LCM का भी अलग आंसर आता है और LCM निकालेंगे तो LCM का भी तो आंसर आएगा ना। ये दोनों को हम गुना करेंगे तो देखो LCM जो आएगा 100 और HCF आएगा 100 एक साइड रखेंगे। फिर देखो ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है ना, जो आएगा 100। अब देखते हैं कि ये जांच करने में कि दोनों संख्याओं को गुणनफल और जो LCM और HCF जो आता है 100 उसको गुना करेंगे और दोनों संख्याओं को जो गुना करेंगे वो देखते हैं कि क्या बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो LCM और HCF दोनों युग्म है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जांच करना है, पहले हम बनाएंगे तब तो जांच कर पाएंगे ना। तो पहले बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 को संख्या है, 3 को क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं पहले। तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालने बोल रहे हैं HCF और LCM किसका, यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दिया है, ये तुम्हारा दिया हुआ है तभी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या है 26 और 91 का HCF और क्या फिर LCM ये आपको करना है पहले, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये 2 बार में 13, ठीक है ना, फिर 13 का टेबल में कितने बार में 1 बार में।
फिर देखिए यहाँ पे 7 का टेबल में कितना बार पे है, 13 बार में, ठीक है ना। इस तरह और फिर क्या आ जाएगा 13 का टेबल में 1 बार में। अब देखिए हमको क्या निकालना है 26 और क्या है यहाँ पे 91, ठीक है ना। 26 में क्या आया 2 × 13, ठीक है। फिर इसमें क्या है 7 × 13 यानी 30। तो देखिए जो आपको मिल जाएगा वो आपका HCF हो जाता है, क्या ये मिला आपको, ठीक है ना। क्या मिल गया ये मिल गया, तो लिखते हैं HCF, ठीक है ना। HCF किसका 26 और 91 का, ठीक है ना। कितना हो जाता है 30। फिर देखिए LCM किसका 26 और 91 का LCM। तो LCM क्या है आपका 13 आया, ठीक है। अब जो बच गया इस लाइन में आपका क्या बचा है 2, इस लाइन में आपका क्या बचा है 7, ठीक है ना। तो इस तरह का जो वो गुणा करते हैं वो आपका क्या हो जाता है LCM हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 गुने 7, ठीक है ना। 7 6 42 बाकी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, यानी आपका क्या हो गया LCM, ठीक है ना। LCM 182 है और HCF आपका कितना है 30 है। अब क्या करना है हमको जांच करना है, क्या करना है अब यहाँ पे देखिए इधर जगह नहीं था इसलिए आपका ये क्वेश्चन बना है। अब क्या करना है इसकी जांच करना। अब 26 91 का HCF तथा LCM का जांच करें, तो इसका क्या आपका देखिए फॉर्मूला है भी क्या का दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल इजकल टू यहाँ पे है क्या आ गया है HCF इंटू LCM, ठीक है ना। LCM और क्या है HCF है। तो देखिए आपका क्या मांग रहा है HCF मांग रहा है, तो HCF के जगह पर क्या है 13 इजकल टू इधर इजकल टू का इजकल टू इंटू है। फिर देखिए आपका LCM यहाँ पे क्या आपका LCM, तो LCM क्या है 182, तो LCM के जगह पर क्या लिखेंगे 182। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपका कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करेंगे 182 इंटू 13, इधर भी कर देंगे बोलो दोनों संख्याओं का ना बोला हम दोनों संख्या क्या है आपका ये वाला संख्या आपका क्या है 26 और 91, यही तो इसी को तो हम LCM और HCF निकालते हैं ना। तो 26 इंटू 91, ठीक है ना। तो इधर आपका 26 इंटू 91 आने दोनों संख्या हो गया और आपका क्या है HCF कितना आपका 13, यहाँ पे कितना है HCF 13, फिर LCM कितना 182। तो इधर जो गुणा करने पर आएगा 100, इधर भी गुणा करने पर आएगा 100, क्या आना चाहिए दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं सो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 26 इंटू यहाँ क्या है 19 इस तरह कर सकते हैं क्या 9। चलो देखिए इसको गुना ही किया जाता है 26 और 91 इसको इस तरह गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे 26 का 26 इंटू 9 6 कितना हो गया 54 बाकी है 5 9 2 18 और 5 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो 6 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये 23 का 23, आगे इसका क्या आ गया 23 66 कितना आ गया आपका 23 66, इधर भी तो आना चाहिए ना। देखिए 13 का टेबल 1 2 बोलेंगे इसे 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ठीक है, बाकी कितना बचिए 2। अब देखिए 13 का टेबल 8 और अगर हम पढ़ेंगे तो उतना ही आएगा कट जाएगा स्टार्ट। इधर भी हम गुना करते हैं, गुना आप साइड में कर सकते हैं। देख लीजिए 182 और 13 गुना करें 3 दूना कितना हो जाएगा 6 8 कितना 54 हो जाएगा, ठीक है इंटू फिर कितना आपका 182 आगे 6 2 और 1 3 8 5 13 1 और 1 कितना 2 आगे ना 23 यहाँ पे मिस्टेक होगा है, फिर से देख लीजिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 8 3 कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना। 8 3 होता है 24 बाकी 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 यानी 18 3 54 बोलते हैं कितना फिर 82 देखिए 6 4 2 6 8 5 13 1 और 1 2 23 66 आया 23 66 आया यानी क्या हो गया आपका ये वेरीफाइड VERIFIED यानी ये आपका
ये हो गया सत्यता, मतलब जो पूरा जांच करने पूरा जांच हो गया, ठीक है ना। 3 तो देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 510 और 92, ठीक है ना। तो इसका निकालते हैं, 510 का निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं 92 का निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 का टेबल में कितना बार में आएगा, 2 बार में, ठीक है ना। एक बच गया 5, एक फिर 5 हो गया। 5 का टेबल में देखिए 5 बार में, फिर 1 बार में, ठीक है ना। अब देखिए 3 का टेबल में लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। देखिए ये कितने बार में, एक बार में 17 बार में, 17 का टेबल में 1 बार में। आप देखिए ये वाला 2 का टेबल में कितने बार में, 4 बार में, 8 6, फिर ये 23 बार में। ये कोई टेबल नहीं करता है 23 से, 23 से, ठीक है, तो 1 बार में, ठीक। आप देखिए 510 है, फिर क्या है आपका 92 है। इसमें क्या आया 2 × 5 × 3 × 7, इसमें भी आया 2 × 2 × 23। अब इसमें कॉमन क्या मिला, ये आपका क्या मिला है कॉमन, और ये आपका क्या हो जाएगा HCF किसका 510 और 92 का HCF कितना हो जाएगा 2। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM जो बची अब यहाँ क्या बचे 2, तो 2 लिख लीजिए। फिर क्या है 5 × 3 × 70, 2 × देखिए अगर हम इससे गुना करते जाते हैं तो हम पहले कर दिए 23,460। अगर गलत लग रहा होगा तो आप अपने से अपना कॉपी में जाकर कर सकते हैं, ये रफ में। तो ये आके क्या आया 23,460 आया है LCM में, ठीक है ना। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, क्या करने बोला जाँच करने बोला है, क्या करने बोला है जांच करने बोला। तो देखिए जांच करते हैं, तो क्या है आपका दोनों संख्या को गुणनफल, ठीक है। जांच करने बोला किसका, पहले ये देखिए 510 और 92 HCF और LCM का जांच किसमें करना है, गुणनफल में ना। LCF का फल का जांच। देखिए आपको दिया है कि 2, यहाँ पे लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या है HCF × LCM, ठीक है ना। इस प्रकार है, तो दोनों संख्या को क्या है कहीं पे 510 × 92 है, ठीक है। इक्वल टू HCF कितना है आपका 2, कितना है 2, और LCM आपका कितना है ये वाला है, तो 23,460, ठीक है। तो जो इधर आएगा वही इधर आएगा, ठीक है। तो इधर जो इजी भी कर देते हैं, ये 2 और गुना करेंगे 0 आएगा, 6 दूना 12, 4 2 8 और 1 9, तो इस दूना कितना हो जाएगा 46। तो इधर भी आपका इतना ही आएगा, आप रफ में जाकर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो वेरीफाई, और ये आपका क्या हो गया सत्य जांच हो गया 3। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे ये वाला दिया है, इसको निकाल लेते हैं। क्या है इसका अभाज्य खंडन, फिर इसका अभाज्य खंडन। देखिए 2 से लगाइए, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 8 बार में, 4 बार में, फिर कितना 4 बार में, फिर ये 2 बार में, फिर आपका कितना है 2 और 1, फिर ये 3 7, फिर ये क्या 7 1। आप देखिए इसको 2 बार में कितना 2 बार 4 7 बार में, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए 336 इज इक्वल टू, फिर क्या है 54। इसका कितना है 2 × 2 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये क्या 3 × 7 × 1 नहीं करेंगे, ठीक है ना, 1 का नहीं करते। चलो देखो 56 क्या है 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए क्या कॉमन मिल गया, ये मिल गया कॉमन। फिर आपका क्या मिल रहा है, देखिए कोई भी मिला दीजिए, ये मिल गया कॉमन। तो आपका क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू, ये HCF इसका 336 इज इक्वल टू 54 का, ठीक है ना। इसका HCF कितना है 2 × 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, आपका क्या है HCF हो जाएगा। फिर इसका LCM किसका है 336
और ये 54 का। देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या है ये और ये आ चुका है, यानी 6 आ चुका है, ठीक है ना। क्या बच गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से कितना हो जाएगा 56 इंटू, फिर देखिए आपका क्या है ये और ये बच गया 3, 3 से कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये आपका 56 है। तो देखिए इसको गुना 9 कितना हो गया 54 इंटू ये क्या आपका 56। तो देखिए साइड में हम क्या कर रहे थे 56 और ये 54 है। तो 6 चौके 24, बाकी हाथ कितना बचे 4, 5 चौके 20 और 4 कितना हो गया 24। ये 6 पचे 30, 3 5 25 और 3 28, 4 4, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे इतना आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। ये आपका रफ में किए थे। अब देखिए क्या करना है, सो यहाँ तक आपका केवल अभाज्य गुणनखंडन निकाले, ठीक है ना। फिर आपको इसका जांच करना है, क्या करना है जांच करने फिर। तो देखिए तो वीडियो में आ जाएगा ना, तो इसका आपको क्या करना है जांच करना है। इसका ये वाला क्वेश्चन था ना आपका 336 और 54 का HCF तथा एलसीएम के गुणनखंडन का जांच करें, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम HCF कितना है आपका 6, कितना है 6, एलसीएम कितना है इतना है। आप इसका दोनों संख्या क्या है, ये आपका दोनों संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आपका बराबर है, तो छोटा क्या ये जाना 6 चौके कितना हो जाएगा 24, बाकी आप 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यहाँ 0 था इसीलिए 6 के कितना हो जाएगा 18। आगे वही वाला संख्या आएगा, ठीक है ना। इधर तो क्या आ जाएगा आपका वेरीफाई हो जाएगा, आने ये सत्यता की क्या हो गया जाँच जितने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले 1 2 बना चुके हैं। तो देखिए क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, निम्नलिखित मतलब जो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और यानी तीसरा 3 है। तो निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ही क्वेश्चन है और उसका LCM भी और HCF दोनों निकालना है। तो देखिए बनाते हैं क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है 26 और क्या है 91 है। तो इसका बनाते हैं क्या है दिया है, ये लिखा जाता है इसे, ये दिया है क्या दिया है, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके अभाज्य जो आपको बोला गया वही लिखना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, विधि द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाए किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका 26 और 91 है, ठीक है ना। तो 26 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार निकलता है। फिर 91 है इसका निकालिए और इसका निकाल देते हैं क्या है आपका, इसके 30 बार में और ये क्या 30 का टेबल में एक बार में। अब यहाँ क्या बार में देखिए तो कितना बार में, ये 13 बार में कितना 13 7 91 होता है, 7 को करेंगे तो एक बार में ही हुआ। अब देखिए 26 का कितना आ गया 2 इंटू 13, ठीक है ना। अब क्या है आपका 91 है, तो 91 का कितना आ गया 13 और 7 है, तो 13 इंटू 7। अब देखिए 26 में जो मिला 91 में जो मिला वो आपका HCF हो जाएगा। देखिए ये वाला आपको मिला क्या 13 मिला, ठीक है। तो HCF क्या हो गया 39, जो नहीं मिल गया उसको गुना करके आप LCM निकालिए, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले HCF किसका 26 और 91 का कितना है, जो मिला वही आपका HCF क्या हो गया, ये आपका HCF हो गया, यानी 13 HCF हो गया। और LCM देखिए LCM इसमें क्या मिला था 13 मिला इंटू इसमें क्या बाकी है 2 बाकी है, फिर इसमें 13 मिल चुका है, इसमें क्या बाकी है 7 बाकी है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका गुणा करने पर आएगा ये क्या है 13 गुना कितना हो जाएगा 26 इंटू 7। अब देखिए 7 42 हो गया, बाकी है 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, यानी 182 आपका क्या हो गया LCM आ गया। तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हमको देखो यहाँ पे क्या आ गया LCM आ गया और HCF आ गया और LCM आपका इतना आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन हमारा दूसरा बनाते हैं। तो देखिए दूसरा में
ठीक। तो देखिए पर ये है आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह करना है। तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, लिखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। किसके, यही वाला है जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। देखिए किसका निकालना है, 17, 23 और 29 का निकालना है। तो निकालिए 17, 23, 29 अभाज्य गुणनखंड को निकालना है, ठीक है ना। ये कितना बार नहीं लग रहा है, तो 17 के टेबल में कितना बार, एक बार में। ये भी नहीं लग रहा है तो क्या 20 के टेबल में, ये 23 के टेबल में एक बार में। ये भी नहीं लग रहा है भाई, तो कितना बार में, एक बार में लग गया। अब देखिए 17 का क्या है आपका 1 × 17, फिर आपका क्या है आपका 23, तो 23 में क्या है 1 × 23, ठीक है ना। आपका 29 में क्या है 1 × 29। अब देखिए कॉमन क्या मिला, जो कॉमन मिल जाता है उसी को एच से बोलते हैं, ठीक है ना। सब में 17 में, 23 में, 29 में क्या मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, तो आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एच सी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आपका आंसर वो है। बट आपका क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, मेरा केवल एचसीएफ निकला हुआ है, एलसीएम बाकी है ना। तो एलसीएम इजकल टू, इसमें क्या मिल गया कॉमन, केवल 1 मिला, तो 1 लिखो या फिर ना लिखो उसको कोई मैटर नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का टेबल जितना पढ़ेगा उतना ही आता है। अब ये क्या क्या बच गया 17 इंटू, यहाँ क्या बच गया 23 इंटू, फिर यहाँ क्या बच गया 29 बच गया। आप देखिए इसको हमको गुना करके लाना है, ठीक है ना। तो क्या बच गया 1 का टेबल इतना पढ़ेंगे तो सब उतना ही आएगा भाई, क्या आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इधर हम साइड में कर लेते हैं, क्या आपका 17 और 23 है, ठीक है ना 23, तो 17 3 कितना हो जाता है 51, 17 दूना कितना हो जाता है 34, 7 और 5 और 4 9 और इतना है आपका। यहाँ पे कितना है, यहाँ से आता है 397, फिर क्या है यहाँ पे ये 29 आगे 29, और 29 को गुना कीजिए, 9 7 कितना होता है 63, बाकी है 6, 9 9 81 और 6 कितना हो जाएगा 87, बाकी है 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं, 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 1 19, 3 दूना 6 और बाकी था 7, 3 11 14 और 15 यहाँ पे 11, यानी आपका आंसर कितना आ गया, इतना आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना 3 है। तो क्या हो गया आपको, देखिए एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया था, तो आपका एचसीएफ कितना गया 1 और एलसीएम आपका ये आ गया। क्या था ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है ना। अब तीसरा भाग तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाला है। तो देख लीजिए क्या दिया है, क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या है 8 है 9 है और आपका 25, ठीक है। तो 8 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 9 का निकालिए, 25 का निकालिए, ठीक है ना 25 का। तो देखिए 2 का टेबल में 4 बार, कितने बार में 4 बार, फिर ये 2 का टेबल में 2 बार, फिर 2 का टेबल में 1 बार, 3 का टेबल में 3 बार, 3 का टेबल में 1 बार, 5 का टेबल में 5, फिर क्या है 5 का टेबल में 1 बार। तो देख लीजिए 8 का, फिर 9 का, फिर 25 का, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकला है 1, यहाँ पे है ना 1 इंटू 2 2 2, फिर आपका क्या है 1 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या है 1 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ये 5 है। अब देखिए एचसीएफ मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, और कॉमन होना चाहिए। तो 8 9 और या क्या 25, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें है ही नहीं, तो सब में मिलना चाहिए वो है ना। तो सब में आपका क्या मिल रहा है 1 आया है, ठीक है ना। 1 जब आ रहा है तो इधर ले लेगा आपको, ठीक है। तो आपका HCF, ठीक है ना, HCF इक्वल टू 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 आंसर। अब देखिए एलसीएम में तो हमको गुना करना पड़ेगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या है इसमें देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8 गुना हो गया। अब 3 3 से कितना हो गया 9 गुना हो गया। अब 5 5 से कितना हो गया 25 हो गया, इतना आ गया।
अब देखिए तो 9 8 कितने हो जाते हैं 72 इंटू कितना है 25, ठीक है ना, इंटू 25। ओके, अब देखिए कि इधर साइड में कर लेते हैं 72 और 25, 5 टू जा 10, 7 5 के कितना 35 और कितना हो गया 36, 2 दूना 4, 7 दूना कितना हो गया 14, 4 10 8 हो गया आने कितना हो गया आपका 1804। ये आपका क्या है एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन था और सबको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना था और एक ही क्वेश्चन को एलसीएम भी और एचसीएम भी निकालना था, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अगर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट क्वेश्चन और वही एक्सरसाइज 1.2 का ही, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे एचसीएफ कितना है, देखिए तो इतना 306 और 657 है, इक्वल टू कितना 9 दिया है, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम निकालना है, क्या है एलसीएम निकालना है, जिसमें माना जाता है एक फार्मूला होता है कि एलसीएम बोले एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो देख लीजिए दिया है, पहले ये माना जाता है, ठीक है ना। अगर इस तरह लिखते हैं तो अच्छा कोई भी नंबर भी मिलेगा आपको। तो देखिए क्या आपका दिया है एचसीएफ कितना दिया है 306 और ये क्या है आपका इतना बराबर में क्या है 9। फिर देखिए एलसीएम 306 इंटू 657, इसको आपको यही तो आपको ये वाला फाइंड करना है, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि पहली संख्या कौन सा है और दूसरी संख्या कौन सा है, तो ये दोनों देखिए कॉमन है, जिसमें जितना इसमें उतना भी इसमें ही है, ठीक है ना। तो आपको ये इसको मान लेंगे पहली संख्या और इसको क्या मान लेंगे दूसरी संख्या। मान क्या लेंगे दिया गया तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका वहीं पे दिया गया। तो एलसीएम देखिए एलसीएम हमको निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम भी रखेंगे। अब बताओ एचसीएफ आपका कितना दिया बराबर में 9 दिए, क्या दिया 9, यहाँ पे इंटू 9 हो जाएगा बराबर का बराबर। पहली संख्या कितना है 306 इंटू का इंटू दूसरी संख्या कितना है 657 है। अब देखिए नंबर के साथ जाता है, ये आपका सिंप्लीफाई जो होता है वो यही का है। तो क्या हो गया पे एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। अभी गुना मिला अगर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, ठीक। इसको काटिए ये 3 बार में कोई भी काटे कट जाएगा, 1 बार में 2 0 और 2 बार में, ठीक है ना, ये 2 बार और भी कटेगा देखिए ये कितना बार में 3 बार में और ये कितने बार में 4 आगे 34 बार। तो आपका आगे एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657, नीचे कुछ नहीं है। अब इसको गुना कर देते थे, यहीं पे साइड कर देते। अब देखिए गुना करें 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बाकी 2 5 चौके 20 और 2 22 2 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26 7 के 21 2 5 के 15 और 2 बाकी था 17 6 के 18 और 1 बाकी था 19 8 3 13 हो जाएगा 2 2 11 12 1 और 2 कितना हो गया आपका एलसीएम इज इक्वल टू 22338। ये आपका क्या है आंसर है आने एलसीएम आ गया, ठीक है दूसरी संख्या का। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, क्या बोला प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जो आपको दिखाना है कि जांच करके दिखाना है कि क्या होगी कि नहीं होगी। तो देखिए पहले साल का लिखते हैं नेक्स्ट सुबह क्या है कि आदि कोई संख्या, ठीक है ना, आदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है ना, कोई भी संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन तो होगा, कंडीशन तो होगा ना उसको कि आप कोई भी संख्या जो बात है कोई भी आप देख लीजिए कि कोई काम भी करें तो वो भी कंडीशन मांगता है कि पैसा दो तभी हम काम करेंगे, ठीक है ना, या फिर नहीं करेंगे। तो उसी तरह कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो वह एक कंडीशन मांगती है, ठीक है ना। तो कंडीशन देखिए क्या है, वह कंडीशन क्या है कि वह कम से कम क्या आना चाहिए 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए
अतः 6 का गुणनफल करने के लिए, ठीक है ना, 2 इंटू 5 के रूप में जो है ये वाला 6 जो है वो 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, इसलिए ये संख्या जो क्या है अर्थात हम क्या बोलेंगे, लिख लीजिए अर्थात क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, कि 6 का गुणनफल 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। केवल आपको बताना बोला कि जांच कीजिए कि क्या कोई भी जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या n की संख्या के 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो इसमें केवल ये आपको समझना है कि कोई भी संख्या जब समाप्त होना चाहती है तो वो कुछ ना कुछ तो कंडीशन मांगती है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन मांग रही है कि केवल क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 2 इंटू 5 के रूप में होगा तो वो 0 पर समाप्त होगी, और कोई भी संख्या 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आएगा तो वो 0 पर समाप्त कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। यहाँ पर वही है 6 है, अगर आप 6 का गुणनखंडन करते देख लीजिए, 6 का गुणनखंडन किया क्या इतना है, फिर इसको कीजिए इतना है, 6 का कितना हो जाएगा बराबर 2 इंटू 3, क्या ये 2 इंटू 5 के रूप में आया, ये वाला 2 आया इंटू आया, 2 आया इंटू आया, लेकिन 3 नहीं आया, ये आपका नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त कभी जिंदगी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, व्याख्या करें कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 5 के बाद 6 ही आया, तो व्याख्या करें कि इतना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में दे रहे हैं, ठीक है ना, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। क्या ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, व्याख्या करना है यानी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। कोई भी बात जब हम लोग बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि अच्छा से विस्तार से समझाओ, बोलते हैं ना, एकदम उसी तरह यहाँ पे ये है कि जो आपका ये संख्या दिया हुआ है इसको बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है, इसको व्याख्या करके आपको बताना है, ठीक है। तो पहला में क्या है ये वाला, और मतलब इसके बाद में कुछ भी हो वो संख्या, तो वो इसके बाद में क्या आपका ये वाला, ठीक है ना। तो पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं, देख लें कि दोनों संख्या भाज्य संख्या है या नहीं। सो तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 13 कॉमन ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो 13 को पहले बाहर निकाल देंगे, अब क्या बचा है यार 7 इंटू में इंटू 11 का 11 फिर इंटू 8, है ना। अब 13 का टेबल देखिए 13 निकल के हो गया, क्या बच गया 1 बचा है, ठीक है ना। अब देखिए 13 पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो गुना में ये आपका प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हमको कॉमन निकालना था, ठीक है ना, ये आपको प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा ये पहले गुना यहाँ से आता है तो कितना हो जाएगा 77 प्लस का प्लस 1 का 1, ठीक है ना। अब 77 ये क्या आपका इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर छोड़ दीजिए नहीं करने तो, लेकिन ये 77 प्लस का प्लस 1 का 1, तो क्या आपको दो संख्या से ज़्यादा है ना आया, तो क्या बोलेंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक बार आया है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। फिर उसी तरह सेम टू सेम इसका भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 इंटू 6 डाल देंगे, क्या आपका 7 इंटू 6 है इंटू 5 है फिर 4 है फिर 3 2 1 फिर प्लस में आपका क्या 5 है, ठीक है। तो एकदम सेम टू सेम इसका उसी तरह करना है, ठीक है। तो क्या आपका दो क्वेश्चन में दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आपका 2 है तो ये क्वेश्चन का बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन जो बना है ये आपका क्या है भाज्य संख्या है। तो देखिए इंटू क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 फिर 2 है
फिर 1 है, फिर क्या है 5 है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा इसमें 7 कहीं है, दोबारा 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार है। 6 कहीं है, नहीं है। 5 है यहाँ, 5 यहाँ पर भी है। 4 है, 4 नहीं है। 3 है, 3 नहीं है यहाँ पे। 2 है, 2 भी नहीं है। केवल क्या निकला आपका 5, क्या है केवल 5 आपका है, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 या इंटू क्या बच गया 1 इंटू 4, फिर क्या है यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2, फिर आपका क्या है 1, फिर यहाँ पे प्लस में क्या है आपका 5 है, ठीक है ना, प्लस में 5। तो देखिए 5 का 5 फिर रहेगा 67 42, 42 इंटू 1 42 होगा, कर लीजिए 42 यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। इंटू 4 किया 12, 12 दूना 24, ठीक है, 24 से 24 क्या हो गया 24, प्लस में क्या है 5। तो देखिए 5 फिर इंटू 24 दूना, ये देखिए तो 24 दूना कितना हो गया 48, हुआ क्या है 4, 24 चौक 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया ना, 94 और 4 देखिए फिर से 24 का केवल 2 पड़े 48, बाकी कितने बच गया आपका 4, 24 चौक 96 हो गया, 400 हो गया, प्लस का प्लस और 5 का 5, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या, ये देखिए इसको कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, इसी तरह रहना चाहिए। क्या एक संख्या से ज़्यादा है ना, 2 से भी ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे अतः यह भी संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक बार आया है। तो आपका दोनों का दोनों क्या हो गया, सिद्ध हो गया, अभी प्रूफ हो गया, ठीक है। कि आपको बोला गया था कि व्याख्या करें कि इतना और इतना क्या भाज्य संख्या है, ये भी इसको भी निकाला तो ये भी भाज्य आ गया, इसको भी निकाला तो ये भी आपका भाज्य आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। तो देखिए इतना लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, इतना लंबा था, ठीक है ना, तो इसलिए पहले लिख के रख चुके हैं। तो देखिए क्या है, किसी खेल के मैदान में, कोई खेल के मैदान होगा, ठीक है ना, कोई भी खेल का मैदान होगा, तो उसमें देखिए कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, मतलब क्या वृत्त होगा, ठीक है ना। कोई राउंड लगाते हैं, अगर मैदान में रहता है तो राउंड लगाते हैं कि नहीं, तो उसी तरह के वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, इस मैदान है उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लें कि वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय के बाद वह फिर प्रारंभिक जो स्टार्ट में किए थे वो कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस मैदान जो है वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो इसमें जो दौड़ रहे हैं, जो कोई भी करे आने चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। चक्कर लगा रहे हैं मतलब दौड़ ही रहे होंगे, कोई भी कुछ कर रहे होंगे। लेकिन देखिए क्या है, 2 आदमी है, कौन, एक सोनिया है और एक रवि है। तो सोनिया कितने मिनट लगाती है 18 मिनट, और रवि कितने मिनट लगाता है 12 मिनट, ठीक है ना, लगाते हैं। तो क्या करेंगे हम कि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे और प्रारंभिक जिस तरह शुरू में स्टार्ट किए थे वो तभी प्रारंभ में मिल जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि 18 मिनट लगाती है और ये 12 मिनट, ये जल्दी लगाता है और वो हल्का लेट से लगाती है, ठीक है ना। तो कुछ तो करना होगा तभी तो आपको एक ही टाइम में मिलेगा उन दोनों। तो देखिए कि सोनिया दिया है सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर कितने मिनट है 18 मिनट, ठीक है ना। तो 18 मिनट में लगाती है, 18 मिनट में लगाती है, ठीक है ना। फिर रवि भी तो लगाता है ना, रवि द्वारा लगाया तो देखिए क्या है, रवि द्वारा लगाया गया चक्कर कितना 12 मिनट, 12 मिनट में लगाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो एक ही समय वो मिल जाएगा, ठीक है ना।
इससे अच्छा इन दोनों को क्या कर देंगे, 18 और 12 का लासापा मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, 18 का एलसीएम कर देंगे, फिर आपका क्या है 12 है ना, तो 12 का एलसीएम तो क्या है 2 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल में 1 बार में। ये आपका क्या है 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल में 1 बार में, ठीक है ना। देखिए 18 फिर आपका क्या है यहाँ पे 12 कितना है 2 × 3 × 3 फिर यह है 2 × 2 × 3 कुछ नहीं हो, ठीक है ना। अब क्या क्या होगी देखिए यहाँ पे क्या जो है यहाँ पर भी जो आएगा वही ना करेंगे, हमको एलसीएम ना हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम इस तरह करते हैं 2 निकल गया यहाँ पे, यहाँ भी तो 3 2 6, ठीक है ना। देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, क्या हो गया 2 यहाँ कर देते 2 × 3 क्या बच गया यहाँ पे 3 और 2, ठीक है ना 3 × 2 अब गुना कीजिए 3 2 3 जगह कितने 6 और ये कितने बार है 18 आ गया पे 18 मिनट कितना हो गया 36, ये 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक क्या लिखा है स्थान पर मिलेंगे। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है ना। तो क्या किए इसमें केवल एलसीएम भी निकाल दिए, ठीक है ना, एलसीएम भी निकालना था। तो थैंक यू, ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स।